श्री राधे राधे नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक समय शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहरे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आज चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजन करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी तुम 16 सोमवार करो, शिवजी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को संध्यापासनापरांत आधा सेर गेहूं के आटे 3 अंग बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेल पत्र आदि पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण करें। शेष 2 अंग प्रसाद ही समझकर विपरीत का कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर वे स्वर्ग चली गईं। पुजारी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगी। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती आए। पुजारी को देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी की कथा अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया तो अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता की आज्ञाकारी हुए और इसी व्रत को करने से कार्तिकेय जी को बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने विवाह की इच्छा से व्रत को किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी से पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। सुंदर पत्नी पाकर सुख से रहने लगा। एक दिन राजा की कन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमार को छोड़कर हथिनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि सविधि बताया। सुनकर राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने इस व्रत को राजकामना हेतु किया तो राजा के दूतों ने आकर उसे राजकुमारी के लिए वर लिया। आनंद पूर्वक विवाह हुआ। राजा को देवलोक होने पर उसे राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन कार्य समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देंगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देख बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तब तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर गई तो नदी सूख गई। सरोवर पर गई हाथ धोने, हाथ स्पर्श से ही जल में कीड़े पड़ गए। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वह और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल उसे गुसाई जी के पास ले गए। उसे देखकर गुसाई जी समझ गए यह अबला
आपत्ति की मारी हुई है। बोले, बेटी तू चिंता छोड़कर मेरे यहाँ रह। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गुसाई जी के पास गई। वे बोली, बेटी किस अपराध से तेरी यह दशा हुई? वह बोली, मैंने पति की आज्ञा न मानकर शिव जी के पूजन की अवहेलना की है। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने जाकर राजा को पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर राजा रानी आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। यह 16 सोमवार की महिमा है। इस सोमवार व्रत से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन धनवान होते हैं। स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके पति की शिव जी रक्षा करते हैं। इसलिए 16 सोमवार की बड़ी महिमा हो। कोई भी व्रत हो उसका अवहेलना नहीं करना चाहिए। बोलिए शंकर पार्वती की जय, गणपति भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।